students, today is your first class related to economics. ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन में क्या है कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑथर्स के या राइटर्स के बहुत ही सारे, अब सबके अपनी अपनी डेफिनेशन रही है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए हैं। सभी ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी, जैसे एडम स्मिथ हैं, मार्शल हैं, जो भी हैं, सब ने अपनी अपनी खुद की डेफिनेशन अलग अलग दी है। तो सबके अलग अलग डेफिनेशन, तो हम एक डेफिनेशन देखते हैं, एडम स्मिथ की डेफिनेशन देखते हैं। उनकी है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को एक प्रकार से वेल्थ माना है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने माना कि इकोनॉमिक्स एक वेल्थ है। तो जैसे डेफिनेशन की है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ की साइंस को ही इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मतलब वेल्थ हमारी जो है उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो और वेल्थ का मतलब क्या होता है, सभी जानते होंगे, मनी को ही वेल्थ बोला जाता है। ठीक है, इन जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, मनी को ही वेल्थ बोलते हैं। तो मतलब है कि इकोनॉमिक्स ही, मतलब क्या, मनी को ही इकोनॉमिक्स बोला गया है। बट इकोनॉमिक्स टर्म में वेल्थ क्या होती है, वेल्थ उनको कहते हैं, उस गुड्स को कहते हैं जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। In the economics term, wealth means those goods which satisfy the human wants, ये human needs। ठीक है, तो ऐसे ही क्या बोलते हैं कि एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब उन्होंने माना है कि इकोनॉमिक्स हमारी मनी से रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमिक्स जो हमारी वो मनी से रिलेटेड है। दूसरी है वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन में क्या किया गया है कि जो भी इंसान अपनी लाइफ में कितना अर्न करता है और कितना उसका यूज करता है, ठीक है, उसको ही इकोनॉमिक्स बोला गया। कि मतलब ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में कितना अर्न कर रहा है और कितना यूज कर रहा है, उसी को इकोनॉमिक्स बोला गया है। तो हम एक प्रकार से सभी को एक प्रकार से लेकर के एक समराइज वे में एक डेफिनेशन बताते हैं कि ह्यूमंस के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज का हम कैसे यूज करते हैं कि हम उनके कितने वैकल्पिक उपयोगों के साथ साथ उनको हम दूसरे लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जो हमारे पास दुर्लभ, स्कार्सिटी, दुर्लभ जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, उनका हम कैसे उपयोग करते हैं, कैसे उनका हम कंजप्शन करते हैं, कैसे हम उनका यूटिलाइजेशन करते हैं कि हम भी यूटिलाइज करें और दूसरे लोगों को भी यूटिलाइज करने दें, इसको इकोनॉमिक्स बोला गया है। मतलब इकोनॉमिक्स में हम एक प्रकार से ये करते हैं कि जितने भी स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं उनका हम खुद यूटिलाइज करते हैं और दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमने बताया कि इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हमारी सोसाइटी में जितने भी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनका हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन करें कि हम खुद भी अपनी नीड्स को फुलफिल कर लें और दूसरे लोगों के लिए भी वो अवेलेबल रहें, इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। दूसरा हम जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, कि ह्यूमन की एक्टिविटी कौन कौन सी होती हैं। ह्यूमन की एक्टिविटी दो तरीके से होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, उन एक्टिविटीज को लिखा गया है जिनसे हमें कुछ मनी जनरेट होती है। मतलब दोज एक्टिविटीज विच जनरेट द मनी फॉर ह्यूमन। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन के लिए कुछ मनी जनरेट करती है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो एक्टिविटी ह्यूमन के लिए कोई भी मनी जनरेट नहीं करती है बट वो आप एक्टिविटी ह्यूमन करता है, उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन है कि किसी भी चीज का खुद से यूटिलाइजेशन करना या उसका दोहन करना। जैसे कोई चीज अवेलेबल है उसको वो ले लेता है तो उससे उसको यूटिलिटी मिलती है। दूसरा है प्रोडक्शन, किसी भी चीज का प्रोड्यूस करना, मतलब उसने रिसोर्सेज लिया, उसको कुछ बना करके उसको सोल्ड के, ये हो गया उसका प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ चीजों को इधर से उधर शिफ्ट किया, उधर से इधर सोल्ड किया, या इधर से छोड़ के जैसे दिल्ली से आगरा सोल्ड किया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब है कि आपका कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। कंजप्शन है कि कोई भी चीजों को आप कंज्यूम करते हैं, उससे भी आपका मनी जनरेट होता है, दूसरे पर्सन के लिए आप लेते हैं, ये एक्टिविटी आपकी हो गई। नॉन इकोनॉमिक में चैरिटेबल एक्टिविटी, कोई भी चैरिटी के लिए आप काम करते हैं उससे आपको कोई भी इनकम नहीं होती है, ये चैरिटेबल है। सोशल एक्टिविटी, चैरिटेबल में क्या मतलब, जैसे आपने किसी को कुछ भी मदद कर दी, हेल्प कर दी किसी की, ये चीज।
सोशल एक्टिविटी में आपने पार्टी ज्वाइन की, क्लब ज्वाइन की दोस्तों के साथ, बर्थडे पार्टी इनवाइट की, एंजॉय की, ये आपकी सोशल एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक। पॉलिटिकल एक्टिविटी, आप किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ यहाँ वहाँ घूमें, ये आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी, आप लोगों के साथ में आपने जाकर के भजन कीर्तन की है या फिर प्रे की गॉड से, ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपकी कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। कंजप्शन में है आप चीजों का कंज्यूम कर रहे हैं, आप चीजों को उपयोग में ला रहे हैं, वो आपका कंजम्पशन है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन, आप चीजों को लेकर के आप उनको नए सिरे से कुछ प्रोड्यूस करते हैं, आपका प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल लेकर के। डिस्ट्रीब्यूशन है, आप रॉ मटेरियल लेकर के प्रोड्यूस किया किसी ने, आपके थ्रू वो कहीं दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका था इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि आपकी सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, स्केर्स रिसोर्सेज, उनका किस तरीके से आप यूटिलाइजेशन करें कि आपकी नीड्स भी पूरी हो जाए और लोगों के लिए भी वो अवेलेबल